भेड़ बकरियां हाँफ रही हैं, लू लग गई, गर्मी की चपेट में आ गई, आप अपनी भेड़ बकरियों को पानी के साथ ये पिला दें, तुरंत आराम आ जाएगा। यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को जो पानी पिला रहे हैं उनके साथ जो मैं आपको बताऊंगा, इस तरह की दिक्कत आ रही है, बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं उनके, कि हमारी भेड़ बकरियां बहुत ज़्यादा हाँफ रही हैं, मुँह फाड़ करके सांस ले रही हैं, गर्मी की चपेट में आ गई, लू लग गई। हम बाहर चारागाह में लेकर के गए थे, लेकिन भेड़ बकरियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वह खड़ी नहीं हो पा रही हैं, चलने में दिक्कत हो रही है, उन्हें चक्कर आ रहे हैं गर्मी की वजह से, शरीर में पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई है। तो आप इन सभी समस्याओं का समाधान जो मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आप अपनी भेड़ बकरियों को पानी के साथ आपको ये मिला करके आप अपनी भेड़ बकरियों को देना है, और सबसे ज़्यादा बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपको पाना है। तो ये वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, इस चैनल पर आते हैं वीडियो जैसे ही मैं डालता हूँ तो आप पहले आते हैं, आप उसको लाइक कर दिया करें। लाइक करेंगे, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। और जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन भाइयों के साथ आप शेयर भी कर दें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि आपकी उसकी भेड़ बकरियाँ इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो चुकी हैं। या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को ना मिले। अब देखो, भेड़ बकरियां हीट स्ट्रेस में भी आ जाती हैं, हीट स्ट्रोक में भी आ जाती हैं। उसके बारे में आपके लिए वीडियो बनाई हुई है कि क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या डॉक्टरी ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या इंजेक्शन लगाना चाहिए। लेकिन यदि आपकी भेड़ बकरियां यदि लू, गर्मी चपेट में आ गई, हाँफना स्टार्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो गई है, तो आपको उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना होगा, भेड़ बकरियों को डिहाइड्रेशन में जाने से रोकना होगा, शरीर में पानी की कमी या ब्लड में पानी की कमी ना हो। सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या होती है कि भेड़ बकरियों के ब्लड में, खून में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बकरियां मूर्छित हो जाती हैं, कई बार बेहोश भी हो जाती हैं। तो जब भी यदि आपकी भेड़ बकरियां बेहोश हो जाती हैं गर्मी की वजह से, लू की चपेट में, तो आप जितना हो सकता है उन्हें उसके शरीर पर ठंडा पानी डालने की कोशिश करें। यदि बहुत ही ज़्यादा हीट स्ट्रेस में आ चुके हैं, यदि आपके आसपास एरिया है या कोई ठंडी जगह जा कर के आप उन्हें छोड़ें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बकरियां मूर्छित हो जाती हैं, तो उसको भी आप जिस प्रकार से उसे ठंडी जगह या ठंडे वातावरण में आप जा कर के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्या करना है कि आप अपनी भेड़ बकरियों को पानी का जरूर ध्यान रखना है, जितना हो सकता है आप तरोताज़ा पानी पिलाएं। लेकिन पानी के साथ मैंने आपको बताया कि बहुत इस तरह की, उसमें आप एक नमक जरूर ऐड करें, नमक बहुत ज़्यादा जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इस तरह की ज़रूरत गर्मियों में भेड़ बकरियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितने पशु हैं उनको शरीर के अंदर ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप पानी के साथ नमक जरूर ऐड करें। आंवले का चूर्ण ऐड करें, जो मैंने बताया कि बहुत अच्छा रिजल्ट लेना है तो आंवले का चूर्ण ऐड करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपकी भेड़ बकरियों में। उसमें क्या होता है कि विटामिन सी होती है, जो मैंने आपको कई वीडियो में बताया, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। 2 से 4 ग्राम आप उसके साथ ऐड कर दें, पानी के साथ आप अपनी भेड़ बकरियों को पिलाएं। लेकिन इसके साथ आपको क्या करना है कि जो एक पाउडर मैं बता रहा हूं, वह पाउडर आप अपनी भेड़ बकरियों को पानी के साथ मिला करके देना है। वह पाउडर आता है जूल पाउडर, जो जूल पाउडर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इस पाउडर का उपयोग करना है, जो जूकेयर का आता है। बहुत अच्छा रिजल्ट भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है। जैसे आप एक भेड़ बकरी है तो उसे आप 20 ग्राम पर डे दे सकते हैं, जिस प्रकार से 20 ग्राम दे सकते हैं। या जिस प्रकार से आपके पास 10 से 20 भेड़ बकरियां हैं तो उसमें आप 100 से 200 ग्राम आप उस पाउडर को उस पानी के साथ घोल करके आप अपनी भेड़ बकरियों को एक साथ पानी में घोल सकते हैं। जितनी यदि आपकी भेड़ बकरियां पानी पीती हैं, उसमें आप 1 चम्मच 2 चम्मच यदि आप डेली देर पिला रहे हैं उसी में पानी, जिस प्रकार से एक पानी का कुंडा आपके पास 20 लीटर या 50 लीटर का, तो उसमें थोड़ा आप डेली यदि पी जाती हैं तो उसमें आप डेली नमक डाल दिया करें, और जितना चाहिए उतना, जितनी भेड़ बकरियां उतना, उसमें तो थोड़ा आंवले का चूर्ण है, पाउडर वह डाल दें। और उसमें जो मैंने जूल पाउडर बताया, ये पाउडर आप मिक्स करके उसके अंदर आप 1-2 चम्मच डाल दें। इससे क्या होता है कि आपकी भेड़ बकरियों की जो हाँफ रही हैं, ज़्यादा गर्मी लग गई, लू लग गई, इन सभी समस्याओं का समाधान आपकी बकरियों में हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई भी नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आप दे सकते हैं। ये पाउडर नहीं मिल रहा है तो और अदर कंपनियों के जैसे पाउडर आते हैं, जिस प्रकार से कूल मैक्स है या अदर बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के हैं, उनमें से कोई सा भी आप इस तरह का इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर आते हैं, उनका उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में पानी के साथ मिला करके दे दें, अच्छा रिजल्ट लेना है तो।
ये देना ही देना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि मैं आपको एक टेबलेट और बता रहा हूँ, उस टेबलेट का भी उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर करवाएं। तो इसके लिए आपको जिस प्रकार से एक तो NPC आती है, निमोस्लाइड पैरासीटामोल 60 की जो टेबलेट आती है, इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। जिन भेड़ बकरियों का टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिस तरह से इस तरह की ये बोलस आती हैं, तो आपकी जो बड़ी भेड़ बकरी हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया है, तो उस स्थिति में आपको हाफ बोलस यानी हाफ बोलस सुबह देनी है, हाफ बोलस आपको शाम को देनी है। पानी के साथ घोल करके आप अपनी बकरियों को पिला सकते हैं, हाफ बोलस सुबह, हाफ बोलस शाम। यदि भेड़ बकरियों का वजन कम है, छोटी हैं, तो एक बोलस का आपको तीसरा टुकड़ा कर लेना है, यानी 3 टुकड़े कर लेने। या भेड़ बकरी के बच्चे हैं, छोटे हैं, वो भी हाँप रहे हैं, तो एक जो बोलस आती है उसके आप 4 टुकड़े कर सकते हैं। एक छोटा टुकड़ा सुबह, एक टुकड़ा आपको शाम को लगातार आप अपनी भेड़ बकरियों को दे सकते हैं। या इनके साथ आपको ये नहीं मिल रही हैं तो मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, जो मिलोनिक्स प्लस बोलस आती हैं जिसके अंदर साल्ट आता है, मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, वह बोलस भी आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग करा सकते हैं। डोज वही है जो मैंने आपको इस तरह की बताई है, वह भी आप अपनी भेड़ बकरियों, चाहे बकरियां प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए वह सेम बोलस है। और जो निमोस्लाइड साल्ट आता है वह प्रेग्नेंट बकरियां होती हैं, उनको आप ज़्यादा समय तक या ज़्यादा डोज आपको नहीं दे सकते। यदि आपको ये भी नहीं मिल रही है, आप दूर दराज एरिया में हैं, आपके पास नहीं है, तो हम जो पैरासीटामोल की टेबलेट जो लेते हैं ह्यूमन कैटेगरी के अंदर, पैरासीटामोल जो टेबलेट हम लेते हैं वह आप अपनी भेड़ बकरियों को, जो अडल्ट भेड़ बकरियां हैं जिनका वजन 30 kg से ज़्यादा है, तो उन्हें जो हम टेबलेट एक लेते हैं वह एक टेबलेट जो 500 mg की एक टेबलेट आती है, वो तो आप एक टेबलेट अपनी भेड़ बकरियों को पानी के साथ घोल करके लगातार 3 दिन 5 दिन पैरासीटामोल टेबलेट भी उपयोग कर सकते हैं। वह टेम्परेचर को कंट्रोल करती है और आपकी भेड़ बकरियों को तापमान है वह सामान्य करने का काम करती है, और जो पानी है वह आपकी भेड़ बकरियों को डिहाइड्रेशन में जाने से रोकता है, तो इसी का भी उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपकी भेड़ बकरियों के जो छोटे बच्चे हैं तो उस टेबलेट का छोटा टुकड़ा करके आप अपनी भेड़ बकरियों को दे सकते हैं। तो जो मैंने आपको ये नुस्खा बताया है, उसके साथ या जो टेबलेट बताई हैं, ये यदि आपकी भेड़ बकरियां हाँप रही हैं, लू लग गई, गर्मी की चपेट में आ गई, तो उस स्थिति में ये देख करके उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। या बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो चुकी है तो उस स्थिति में आपको क्या इलाज करना चाहिए, उसके बारे में अभी इस चैनल पर वीडियो बनी हुई है ताज़ा, उसको जा कर के देख सकते हैं, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वह भी वीडियो देख सकते हैं कि कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए, उनके साथ क्या करना चाहिए, तो वह भी आप जा कर के उनका उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो गई है, ठीक नहीं हो रही है, तो क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए वेटरिनरियन से, वह भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ये आपकी जो चाहे भेड़ हो, बकरी हो, चाहे बकरे हो, सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और पानी के साथ जो मैंने बताया वह आपकी भेड़ बकरियाँ यदि हाँप रही हैं, नहीं हाँपी हैं, तो भी आप पहले से बचाव भी आप करना चाहते हैं बकरियाँ, ताकि आपकी बकरियाँ हीट स्ट्रोक में न जाएँ, तो पानी के साथ देख करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है उनके साथ, जो भेड़ पाला बकरी पालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको वैसे मिलते हैं, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।